श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है, जो हमको गुरु से मिलता है। सारा वृंदावन झाड़ बुहार कर साफ किया जाने लगा। सूत, मागध और बंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुर्नुबियाँ बार बार बजने लगीं। ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के वंदनवारों से सजाया गया। घर के द्वारों को गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजाया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रज मनोहारी। ब्रज में धूम मची है भारी, लगी है सारा ब्रज मनोहारी। नंद बाबा के घर में गूंजे, नंद बाबा के घर में गूंजे लल्ला की किलकारी। ब्रज में धूम मची है भारी, लगी
आनंद मनाए ब्रज के सब नर नारी। बिरज में ओ बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रज मनोहारी। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों बच्चे, ये और वो, अभी नाम तो है नहीं इनके। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी बड़े तपस्वी, एक दिन भगवान की प्रेरणा से वे नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। गुरु को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब जानते हैं। आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वास्थ्य वाचन करके इन बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि कंस के उत्पात शुरू हो गए थे। पूतना आ चुकी थी, जो तृणासुर था, शक्तासुर था, वो आ चुके थे। तो ये छिपाकर बच्चों का नामकरण कराना चाहते थे, क्योंकि अगर पता चल जाता गर्गाचार्य जी इनके आए हैं तो कंस को साफ इंडिकेशन मिल जाता कि भगवान कृष्ण का जन्म नंद बाबा के यहाँ हुआ है, और वो तुरंत मरवाने के लिए प्रयास शुरू कर देता डायरेक्ट। अभी तो घुमा फिरा के हो रहे थे, इधर भी मार उधर भी मार। जो बच्चे अभी 6 दिन के अंदर जन्मे, 10 दिन के अंदर जन्मे, सबको मार दो। तो ढूंढ ढूंढ कर असुर लोग बच्चों को मार रहे थे। नंद बाबा कहते हैं, औरों की तो कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को जानने न पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। बड़े बालक का नाम बलराम रखा, क्योंकि वे बल में सबसे बड़े, और क्योंकि ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुण से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम भी होगा, तो इसलिए उनका नाम पड़ा बलराम। और ये जो सांवला सांवला सा है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। यह कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्णा जय श्री कृष्णा। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा जय श्री कृष्णा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था। बात को घुमाया, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म
उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। वे नहीं जानते कि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर जाओगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे भगवान विष्णु के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इस प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। ये एक बात कही कि जो प्रेमी लोग होते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। प्रेमी कौन से? जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको प्रेमी कहते हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है, अर्थात स्वयं नारायण आए हैं। और यह बालक जगत गुरु बनेगा। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। समय बीतता जाता है। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं यह ध्वनि सुनकर खिल उठते। झुनझुन की आवाज़ होती तो दोनों खुश हो जाते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते अरे ये तो कोई दूसरा है, तो झक्क से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास भागकर लौट आते। बकैयां चलते हैं बेचारे घिसट घिसट के पैरों से, ऐसे ना। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके प्रेम की जो भाव थे वो उमड़ने लगते। जब उनके दोनों नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोदी में लेकर हृदय से लगा लेती और दूध पिलाने लगती। वे दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखते। तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियाँ और भोला भाला मुख देखकर आनंद के समुद्र में डूब जाती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते तब वे दोनों और जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए ले जाते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर ये सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांतों से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर कमरे में घुसकर तलवार निकाल लेते और पुरानी वाली एक्टिंग
राम रावण युद्ध। तो पुराने दिन याद आ जाते इनको, राम लक्ष्मण वाले, दोनों राम लक्ष्मण ही तो हैं, तो वो दिन याद आ जाते और आपस में तलवार से लड़ करके वो दिनों को याद करते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, मोर पर लटक जाते और उड़ते हुए चले जाते। माताएं बड़ी परेशान, कभी कांटों की झाड़ियों में घुस जाते। माताएं उन्हें बहुत डांटती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम भी नहीं कर पाती थीं। अब बच्चों को देखें घर का काम करें। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत व्याकुल रहता। ये बच्चों के कहीं चोट न लग जाए, कहीं इनको कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रज के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए, खुश करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। छोटे हैं अभी, जैसे बच्चे होते हैं ना, 2.5 साल के, 2.5 साल के, भागते हैं, खेलते हैं। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी होती। गोपियों को वे बड़ा ही सुंदर और मधुर लगते। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगीं। अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दोहने के समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देता है। हम डांटते हैं तो ठठा लगाकर हंसता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। अरे केवल अपने खाता तो कोई बात नहीं, बच्चा है, हम भी जानते हैं, बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, घर में घुस जाते हैं, दूध दही खाते हैं। तुम्हारे वहाँ तक तो ठीक था। अब करता क्या है, सारा दूध दही बानरों को बांट देता है, बंदरों को। और जब पेट भर जाने पर वे भी नहीं खा पाते, बंदर भी नहीं खा पाते, तो हमारे मटकों को फोड़ कर चला जाता है। यदि घर में कोई वस्तु नहीं मिलती फोड़ने के लिए, लूटने के लिए, शैतानी करने के लिए, तो घर वालों पे बहुत खींचता है और हमारे बच्चे जो सो रहे होते हैं उनको चींटी काट कर भाग जाता है। हमारे बच्चे चिल्ला कर रोते हुए उठ पड़ते हैं। जब हम दूध दही को छींकों पर रख देते हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो ये बड़े बड़े उपाय रचता है। अब समझो, आप गांव के इलाकों में सरकंडे होते हैं, नलियाँ, ऐसे समझ लो पाइप। अब पाइपों को, छोटे छोटे पाइपों को जोड़ जोड़ करके, इतने 1.5, 2 फुट के पाइप हैं, उनको जोड़ जोड़ करके डाल देता है उसमें, मटकी में ऊपर और नीचे मुंह लगा के सब पी जाते हैं। कहीं 2-4 पीड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है। अभी आई थी ना जन्माष्टमी, तो उस पर लोग उसकी लीलाएं जो उस समय की हैं वो करते हैं। एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और ऊपर मटकी होती है उसको फोड़ देते हैं। जय कन्हैया लाल की। कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीड़ा रख देता है और साथी के कंधे पर पैर रखकर इतना ऊपर चढ़ करके बर्तन में छेद कर देता है। उसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके के किस बर्तन में क्या रखा है।
और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है, पता नहीं कौन सी ड्रिल मशीन है इसके पास कि किसी को पता भी नहीं चलता घर में। ऐसे आराम से छेद करता है और उसमें पाइप लगाते हैं लोग, सब पी जाते हैं। या पाइप नहीं भी लगाते तो उसमें धार बन के गिरता है दूध या दही और उसको पीते रहते नीचे खड़े होकर। अरे नंदरानी, हम अपनी वस्तुओं को अंधेरे में छिपा कर रख देती हैं, तो क्या करता है, आपने जिसको आभूषण पहना रखे ना, उसमें एक मणि आपने पहना रखी है, वो चमकती है और उसकी लाइट के प्रकाश में ये सब चीज़ें ढूंढ लेते हैं। जहाँ भी हम छुपा कर रख दें, ये उधर को मणि करता है अपनी लाइट के प्रकाश में। उनके प्रकाश से अपने आप सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी माता क्या बताएं, ऐसी ज्योति है, इसे सब कुछ दिखता है। अंधेरा वंधेरा कुछ नहीं है इसके आगे। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसको सब पता रहता है। कौन सोया है, किस कमरे में कौन जाग रहा है, इसको सब पता है। और जब हम घर के काम धंधों में लगी रहती है ना, तब ये अपना काम बना लेता है। और अगर हम इसको डांटने आए माता, तो ऐसा गुर्राता है जैसे खा जाएगा हमें। बताओ, हमारा ही घर और हम ही को आंखें दिखाता है। और कभी तो माता हमें ही उल्टा चोर बना देता है कि तुम मेरे घर में घुस आई हो। अब बताओ, इसका घर है कि हमारा घर है? हम भी सोच में रह जाती हैं कि हम कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए। हम बाहर निकल के देखती हैं कि घर वही है ना हमारा वाला, और जब तक हम दोबारा लौट कर पहुंचती हैं गायब। अरे माता, कल तो घर सारा लीपा था और वहां आकर मुत गया। तनिक देखो तो इसकी ओर, अरे अरे कितना सीधा बन के खड़ा है। ओ हो, इतना सीधा तो होगा ही ना दुनिया में कोई। ऐसा लग रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। मैया छुके तो देख। वारे भोले वाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। ये सब कोई शिकायत नहीं कर रहा है, इतने प्रेम में भरे हुए हैं ये लोग कि उलाहना दिए जा रहे हैं। उलाहना ताना मार रहे हैं, उलाहना दिए जा रहे हैं। और सबका प्रेम कन्हैया से बहुत अधिक है। और कोई कन्हैया को डांट भी ना पाता। देखिए गोपियां कौन हैं, एक उदाहरण देते हैं। हजारों हजारों गोपियां हैं, हजारों हजारों। अभी तो 2.5 साल के हैं केवल। हमारे वेदों में एक दृष्टांत आया है, बल्कि पद्म पुराण में आया है। जाबाले नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, बहुत प्राचीन काल की बात है। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। बावली कहते हैं कुएं का एक छोटा रूप होता है। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती कठोर तपस्या कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बताया। उन्होंने पूछा, हे महर्षि कन्या, आप कौन हैं?
तो वे कहती हैं, मैं वो ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि, मुनि ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्म विद्या, लोग कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार करते हैं, वो ब्रह्म विद्या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने के लिए लालायित है। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ, खाली। जो योगी ध्यान करते हैं, कहते हैं ब्रह्म स्वयं में स्थित होना, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, कॉस्मिक एनर्जी में ध्यान को लगाना, स्वरूप में ध्यान को लगाना, शून्यवत हो जाना, ध्यान को, अपने ध्यान को भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देना, ये सब शून्य में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि स्वरूप नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है, केवल उसका एहसास है, दिखती नहीं है। और ये स्वयं अपने को शून्य देख रही हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उनके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली। ऋषि मुनि जिन ब्रह्म विद्या के चरणों पर गिरकर दीक्षा लेते हैं, वे ब्रह्म विद्या आज जाबाली ऋषि को उपदेश करती हैं। फिर ब्रज वीथियों में विहारने के लिए भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। 9 कल्पों के बाद, एक कल्प कहते हैं चतुर्युग को, एक चतुर्युग 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 9 चतुर्युग उन्होंने घोर तपस्या की और अब वे प्रचंड नामक गोप के घर में चित्रगंधा गोपी के नाम से प्रकट हुए हैं। ये एक मिसाल पद्म पुराण से आपको बताइए। हजारों हजारों गोपियां हैं, वे सब जन्मों जन्मों की तपस्या करते हुए ऋषि मुनि लोग हैं, साधारण गोपियां नहीं हैं, ऋषि मुनि लोग हैं। एक दिन की बात है, बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया दाऊ जी भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, यदि तुम इनकी बात सच मानती हो तो मेरा मुख देख लो। और उन्होंने अपना मुख माँ के आगे खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा उनके मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वो शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन इंद्रियों, पंच तन मात्राएँ और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़ रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।
अब माता को ये सब जब दिखा, परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। माता उनको डांट रही हैं, ऐसा सीन वो देख रही हैं उस मुख में। अब शंका में पड़ गई, सोचने लगी ये सब क्या है, भगवान की माया है, कहीं मेरी बुद्धि में कोई भ्रम तो नहीं हो गया है, संभव है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, ये कोई योगी तो नहीं पिछले जन्मों का। सारा जगत जिन परमात्मा के आश्रित है, उन प्रभु को आज इस नन्हे बालक के मुख में देख रही हूं। और माता उनको प्रणाम करने लगती है। अब भगवान देखते हैं कि ये यशोदा मैया अगर समझ गई कि मैं कुछ समथिंग डिफरेंट हूं, तो ये क्या सोचेंगी, क्या करेंगी, कहीं जाके बता ना दें सबको। तो भगवान ने माया फेर दी, अपना मुख बंद कर लिया और मैया यशोदा की तरफ प्यार से देखने लगे। मैया सब भूल गई। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें, एक सेकंड में ये कर दें, एक सेकंड में वो कर दें। भगवान सर्वसमर्थ है। और माता ने अपने दुलारे लाल को गोदी में उठा लिया और उनके सर पर चूमने लगी। माता का स्नेह फिर वैसे ही उमड़ आया। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानने लगी। अब मैया यशोदा घर में रहती हैं। भगवान कृष्ण को दूध दही इत्यादि खिलाती हैं। अग्नि पर, चूल्हे पर रखा हुआ दूध कभी उफनता है तो उनको छोड़कर जल्दी से दूध बचाने के लिए भागती हैं। भगवान कृष्ण को बुरा लगता है कि जब मैं हूँ तो मुझे छोड़कर तुम किसके पीछे भागती हो। हम लोगों की भी तो यही कहानी है। भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, हमारे साथ हैं, हमको दिखते नहीं चमड़ों की आंखों से, पर ज्ञान नेत्र बताते हैं, ज्ञान दृष्टि जो गुरु से हमको मिलती है, ज्ञान नेत्र बताते हैं भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, अभी हैं, यहाँ हैं, यहीं हैं, अभी हैं, अभी हैं, अभी हैं। वे हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, हमारे अंदर के सारे भावों को वो जानते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, भगवान अंदर जाकर मटकियां फोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को छोड़कर तू दूध से प्रेम करती है, तू दही से प्रेम करती है, तू मक्खन से प्रेम करती है। क्या मतलब? ये हम लोगों की बात है। हम भगवान को छोड़कर कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे प्रेम करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, कारोबार मेरा है, हम ये सब करते रहते हैं। और जो भगवान अभी हैं, यही हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो हमारे साथ हैं। उनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखते नहीं, वो दिखते नहीं, और हमारा मन भी नहीं करता उनसे प्यार करने का। उनसे बातें करो तो वो जवाब देते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग बात कर पाते हैं उनसे, पर आप बात करो दिल से बात करना, कभी देखना वो जवाब देते हैं, पक्का जवाब आता है। और ऐसे ऐसे जवाब आते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, यार ये मेरे मन की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे मन में तो ये बात थी नहीं कभी, मैं तो जानता ही नहीं इस बात को, ये जवाब कहाँ से आया।
आप भगवान को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, अभी देख सकते हो, अभी आपके साथ हैं। मेरे बताने से नहीं होगा, ऐसे ही है, ऐसा ही है। दुनिया के करोड़ों गुरु हमको उपदेश देने लगे हैं कि भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, बोलते रहें, हमारे कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मानना चाहो तो अभी मान सकते हो, अभी, यहीं, अभी भगवान आपके साथ हैं, यहीं पर हैं, आपके साथ हैं। आप बात करो, जवाब देंगे। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी था, बाद में भी रहेगा और जगत के भीतर में भी है, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या जगत के रूप में स्वयं वही भगवान है। जगत नहीं है, है ही जगदीश। सर्व खलु इदं ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट बालक को रस्सी से बांधने लगी, तब वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वो रस्सी जोड़ती जाती, भगवान को बांधती जाती, रस्सी छोटी पड़ती जाती। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं, ये हो क्या रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर रही हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान इस संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। हमको लगता है ना, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, वो हमारे मन की बात है। होता उनके मन का है, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंद करें। अब भगवान कृष्ण बछड़े चराने जाने लगे। समय बीता, बड़े होते गए, गौएं चराने ले जाने लगे। एक दिन की बात है, ग्वाल बाल भगवान से कहते हैं, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर देना तो आपका स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी दूर पर भारी वन है, ताल वन। उसमें पात पात ताड़ के वृक्ष भरे हुए हैं। ताड़ का वृक्ष आपने कभी देखा हो? जैसे ये होता है ना, नारियल का कुछ उस टाइप का होता है। पाम ट्री आपने देखा हो, पाम ट्री उस टाइप का उसके पत्ते होते हैं। और ताड़ के जो फल होते हैं काले रंग के पड़ जाते हैं, उनमें 3 गोले से निकलते हैं। उनको छील करके आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा होता है जैसे जेल भरा हुआ हो, जेल
भरा हुआ हो उसको पीते हैं, बहुत ही मीठा होता है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले से गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है, वो हमें खाने नहीं देता। आप चलिए और उसको मार करके हमको सुरक्षित कीजिए। अपने सखा ग्वाल वालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर जोर से हिलाकर फल नीचे गिराने लगे। अब वो गधे के रूप में रहने वाला दैत्य फलों के गिरने का शब्द जब सुनता है तो उसको लगता है यहाँ कोई आ गया, आउटसाइडर, फॉरेनर। तो वो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ धाड़ धाड़ चलकर उनकी ओर दौड़ा। वो बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहाँ से भागा। राजन, वो गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुँचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घूमते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने की चोट से वो ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, तड़ातर गिर पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार कई ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो खेल था, परंतु उस समय भूमि ताड़ के वृक्षों से पट गई, बहुत सारे फल नीचे गिर पड़े और ये धेनुकासुर मारा गया। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में लौट आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र है। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुन बहुत सी गोपियाँ एक साथ ही व्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाईं, पिलाईं और पहनाईं। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनके दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई और चंदन लगाया। ये रोज का क्रम था। माताएं उनका ऐसे ही श्रृंगार किया करती थी। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।